हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। याद करो उस दिन को, उस मटके को लात मारने के बाद तुमने उस दिन कुछ और भी किया था। याद आया? हाँ, मुझे याद आया। उस दिन मैंने अपने दोस्तों के चैलेंज करने पर डाकिनी सिद्धि मंत्र का पाठ किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगी। मेरा नाम अभिनय है। आज मैं आपको अपने एक बहुत अच्छे दोस्त रवि के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। रवि एक बहुत अच्छा लड़का था। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि ये सब चीजें बकवास होती हैं और हमेशा इन चीजों का मजाक उड़ाया करता था और अपने दोस्तों के साथ मिलके इन सब चीजों को चैलेंज किया करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, क्योंकि उस दिन रवि का सामना किसी आम भूत से नहीं बल्कि एक डाकिनी से हो गया था। डाकिनी बताते हैं कि डाकिनी मां काली की सेविकाएं होती हैं। मां काली की सिद्धि करने से पहले अक्सर डाकिनी को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि बताते हैं कि ऐसा करने से मां काली को सिद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक डाकिनी को सिद्ध करना इतना आसान काम नहीं होता। डाकिनी सिद्धि तंत्र सिद्धियों में सबसे मुश्किल सिद्धियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस सिद्धि को करते हुए अगर आपसे कहीं भी कोई चूक हो जाए तो ये डाकिनी आपके ऊपर ही हावी हो जाती है और आपकी जान भी ले सकती है। इस दुनिया में एक आदमी और एक औरत के बीच सिर्फ दो ही तरह के संबंध हो सकते हैं, या तो कामुक संबंध जैसे कि प्रेमिका या पति पत्नी का संबंध, या फिर मातृत्व संबंध जैसे कि एक आदमी का उसकी मां या उसकी बहन के साथ होता है। इसलिए अप्सरा या परी जैसी दूसरी नारी शक्तियों की सिद्धि के जैसे ही डाकिनी की सिद्धि करते हुए भी आपको पहले से ही ध्यान में रखना होता है कि आप इनको किस रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं। अगर आप इनको मां या बहन के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो इनके रूप को देखकर आपके दिल में कामुक विचार नहीं आने चाहिए। वैसे ही अगर आप इनको प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक बार इनसे संबंध बना लेने के बाद आप दुनिया की किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना दिया वो वचन जो इन्हें सिद्ध करते हुए आप देते हैं वो टूट जाएगा, जिसका मतलब होगा कि ये आपकी जान ले लेगी। लेकिन अगर आपने संपूर्ण विधि के साथ कोई डाकिनी सिद्ध कर ली तो ये पूरी उम्र आपकी रक्षा करती है। दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन कुछ लोग इन सब चीजों को नहीं मानते और अज्ञानतावश गलत विधि करके मुसीबत मोल ले लेते हैं, जैसा कि रवि के साथ हुआ था। रवि अपने मामा के यहां रह के पढ़ाई कर रहा था और बीच बीच में छुट्टियों में अपने घर जाता रहता था। उसके घर में उसका छोटा भाई और उसके मम्मी पापा रहते थे। तो ऐसे ही एक बार कॉलेज की छुट्टियों में वो अपने घर आया हुआ था। उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर मस्ती कर रहा था। तभी उन लोगों की नजर रोड के साइड में एक पेड़ के नीचे रखे एक मटके पर पड़ी। अक्सर शहरों में जब किसी के ऊपर कोई भूत बाधा आ जाती है तो तांत्रिक या ओझा वगैरह उस भूत का उतारा करके भूत को एक मटके में बंद करके किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। इसलिए आमतौर पर लोग ऐसे किसी लावारिस मटके को देखकर उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन रवि इन सब चीजों को नहीं मानता था। जब उन लोगों ने उस मटके को वहां रखा देखा तो उसके दोस्त बोले कि इससे दूर हो जाओ,
ये जरूर किसी का उतारा करके यहां रखा गया है। लेकिन रवि हमेशा की तरह बोलने लगा कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। तो उसके दोस्तों ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो जाके लात मार के दिखा उस मटके को, फिर तुझे पता चलेगा कि भूत होते हैं या नहीं। तो रवि ने तैश में आके उस मटके को लात मार मार के तोड़ दिया। मटके को तोड़ते हुए वो बोल रहा था, बता कहां है तेरा भूत, कहां गया इस मटके का भूत, मुझसे डर के भाग गया क्या, बता। मटका तोड़ देने के बाद भी रवि के साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। अब रवि और जोश में आ गया, अपने दोस्तों को बोलने लगा कि तुम सब तो डरपोक हो, फालतू चीजों से डरते हो। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले गए। उस दिन तो रवि के साथ कुछ भी अलग नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन से उसके साथ खेल शुरू हो गया, मौत का खेल। ऐसा खेल जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगले दिन से ही रवि को रात के समय अपने घर के बाहर एक काली परछाई खड़ी दिखाई देने लगी। लेकिन वो परछाई कभी उसके घर के अंदर नहीं आती थी। लेकिन तब तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था। उसके अगले दिन से चीजें और डरावनी होने लगीं। अक्सर रवि को अपने घर की छत पर एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी। छत पे खड़ी वो औरत एक खोपड़ी से खून पी रही होती थी। कई बार रात में सोते सोते अचानक उसकी आंख खुल जाती तो वो देखता कि वही औरत उसकी छाती पर खड़ी है। हर रात उसे वो औरत अपने घर में घूमती हुई दिखाई देने लगी। कभी वो छत पे दिखती तो कभी किचन में, और हर बार रवि को देख के उस औरत के चेहरे पे एक डरावनी हंसी होती थी। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। वो गर्मियों के दिन थे, इसीलिए रात के समय वो लोग छत पे ही सोया करते थे। तो ऐसे ही एक रात वो सब लोग छत पर सो रहे थे तो आधी रात में उसने ये महसूस किया कि कोई उसके चेहरे के ठीक सामने सांस ले रहा है। खून जमा देने वाली उन सांसों को वो अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत का चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था। लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद वो औरत बहुत डरावनी थी। रवि ने चिल्लाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके गले से आवाज के बजाय सिर्फ हवा ही निकल रही थी। अगले दिन से वो भरी गर्मी में भी छत के बजाय नीचे अपने कमरे में ही सोने लगा। रवि पहले इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन अब उसको इन बातों पर यकीन होने लगा था। उसने घर में पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके अगले कुछ दिनों में ही उसके पूरे परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे और एक एक करके उन सब की मौत हो गई। सबसे पहले उसके पापा की मौत हुई, फिर उसकी मम्मी की, और फिर उसका छोटा भाई भी मारा गया। उन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई थी। तीनों को अचानक से उल्टी आई और उल्टी आने की कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। इन तीनों के मरने के बाद उसके मामा उसको अपने साथ अपने घर ले गए। लेकिन फिर धीरे धीरे रवि भी बीमार रहने लगा। उसकी मौत भी नजदीक ही थी। लेकिन तभी एक दिन जब वो सब लोग घर के अंदर थे तो एक फकीर घूमता हुआ उनके घर आया। उस फकीर ने रवि को एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला और एक किताब दी। बोला कि इस किताब का हर रोज अच्छे से एक माला पाठ करना। अंदर आके उसने वो किताब देखी तो उसके अंदर हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और बजरंग बाण का पाठ और उनके नियम वगैरह लिखे हुए थे। वो बाबा को देखने के लिए जल्दी से फिर बाहर गया, लेकिन तब तक वो फकीर बाबा वहां से गायब हो चुके थे, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। अगले ही दिन से रवि ने बिल्कुल उस किताब के नियमों से पाठ करना शुरू कर दिया और एक हफ्ते बाद ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वो औरत अभी भी उसको सपने में दिखाई देती थी।
तब तक रवि के अलावा उस औरत के बारे में किसी को नहीं पता था। सबको लगता था कि उसके घर वालों की मौत बीमारी की वजह से ही हुई है। लेकिन ठीक होने के बाद एक दिन रवि अपने मामा के पास गया और उनको सारी बात बता दी। तो उसकी बात सुन के उसके मामा सिर पकड़ के बैठ गए। सबको लग रहा था कि उस दिन उस मटके को तोड़ने की वजह से ही ये सब उनके साथ हुआ है। रवि अब इतना डरने लगा था कि रात में छत पे सोने के बजाय अपने कमरे के अंदर ही सोता था। ऐसे ही एक रात सोते हुए उसने देखा कि एक औरत अचानक पता नहीं कहां से आके उसकी छाती पर कूदने लगी। वो औरत बिल्कुल काली थी और फिर अचानक से वो वहां से गायब हो गई। अगले दिन घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी एक फकीर ने उनके घर के बाहर आके आवाज दी। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो देखा कि एक बूढ़ा फकीर सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े पहने हुए, जिसके चेहरे पर तेज था, कंधे पर झोला लटकाए उनके घर के बाहर खड़ा था। वो फकीर बहुत ही गौर से उन लोगों को देख रहा था। रवि ने उस फकीर को देखते ही पहचान लिया। बोला, आप तो वही फकीर है ना जिन्होंने मुझे वो माला और किताब दी थी। उस फकीर ने बताया कि आपका घर स्वच्छ नहीं है और फिर उसने उन्हें एक जगह का पता दिया और वहां जाने को बोला। तो अगले ही दिन वो सब लोग उस जगह पहुंचे तो देखा कि एक घर के अंदर भभूत में लिपटा एक अघोरी साधु बैठा हुआ था। उस साधु ने उनको देखते ही कहा कि तुम लोगों को आने में बहुत देर हो गई, अगर पहले आ जाते तो बाकी लोगों की जान बच जाती। उसने इतना ही कहा था कि रवि की मामी ने उस साधु को सारी बात बता दी। उन लोगों को लग रहा था कि शायद उस दिन वो मटका तोड़ने से वो सब हुआ था, लेकिन वो गलत थे। साधु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये सब उस मटके वाले भूत ने किया है? वो तो तुम्हारे घर के अंदर आ भी नहीं सकता था और 10 दिन बाद तो उसकी भी बलि ले ली गई थी। फिर उस बाबा ने उन्हें ऐसी बात बताई कि किसी को भी सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने रवि से पूछा, याद करो उस दिन जब तूने वो मटका तोड़ा था तो उसी रात तेरे दोस्तों ने गुस्से में आकर तुझे एक चैलेंज दिया था। रवि बोला, हाँ, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा था कि हिम्मत है तो इसको 108 बार पढ़ना, और मैंने भी उनके सामने बहादुरी दिखाने के लिए वो मंत्र कई बार पढ़ा था। तो बाबा ने बताया कि वो डाकिनी सिद्धि मंत्र था और उस मंत्र को पढ़ के तू उसे बुला तो नहीं पाया, लेकिन डाकिनी को तेरे शरीर की खुशबू मिल गई और तेरी खुशबू का पीछा करते करते वो तेरे घर तक आ गई। तुम लोग अपने इष्ट देव का पूजन भी नहीं करते थे और इस वजह से तुम्हारे घर में मंदिर होने के बावजूद वो डाकिनी तुम्हारे घर के अंदर आ गई थी। और वो काला साया जो तुझे अपने घर के बाहर खड़ा दिखाई देता था, वो वही मटके वाला भूत था। वो तो उस डाकिनी के डर से तुम्हारे घर के अंदर तक नहीं आ पाता था। लेकिन ये बात अभी भी अधूरी है ना? आगे क्या हुआ था बताओ। बाबा की बात सुन के रवि का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वो शर्मिंदा होते हुए बोला, हाँ, एक रात एक बहुत ही खूबसूरत औरत मेरे सपने में आई थी और मेरे साथ संभोग किया और उसके अगले ही दिन मेरे पापा की मौत हो गई। कुछ दिन बाद वो औरत फिर से मेरे सपने में आई और वही सब किया, और इस बार मेरी मम्मी की मौत हो गई और मेरा भाई भी ऐसे ही मारा गया। इतना कह के रवि रोने लगा। तो बाबा बोले, मूर्ख, वो तेरे साथ संभोग करके एक एक करके तेरे परिवार के लोगों की बलि ले रही थी और सबसे पहली बलि उसने उस भूत की ली थी जो तेरे घर के बाहर खड़ा होता था। बाबा ने पूछा कि जब उस जगह तू मंत्र पढ़ रहा था तो तुझे और भी कुछ महसूस हुआ था क्या? तो रवि बोला, हाँ, जब मैंने वो मंत्र पूरा किया
तो ऐसा लगा कि सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसने जो कुछ बाबा को बताया उससे बाबा ये बात समझ गए थे कि उसने तो उसी दिन उस डाकिनी को सिद्ध कर लिया था। डाकिनी को सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं इसने कैसे उसे सिद्ध कर लिया। लेकिन इसके सही तरीके से मंत्र ना पढ़ने से वो डाकिनी इसी के ऊपर हावी हो गई। बाबा ने बोला कि अब अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे जिंदगी भर ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तूने शादी की और किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाए तो वो वापस आ जाएगी। फिर आखिर में जाते जाते बाबा ने उनको एक बात और बताई। बाबा ने कहा कि गनीमत है कि तेरी मां साईं बाबा की भक्त थी। फिर बाबा ने उनको नियमित रूप से घर में हवन करवाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो उस डाकिनी को पकड़ सकता हूं, लेकिन यह बहुत खतरनाक काम है और जरा सी चूक होते ही वो मेरे सारे भूतों को पकड़ के खा जाएगी। इतना कहकर उन्होंने उनको वहां से भेज दिया। घर आने के बाद वो लोग नियमित रूप से घर में हवन करवाने लगे और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बहुत बड़े तांत्रिक की मदद से उस डाकिनी को पकड़ के उनके घर में लगे एक पेड़ पे ही स्थापित करवा दिया। कल तक जो डाकिनी उनके परिवार की बलि ले रही थी, अब वो ही उनके घर की रक्षा करती है। लेकिन ये बात अभी भी एक सवाल ही थी कि वो सफेद कपड़ों वाला फकीर आखिर कौन था जो 2 बार उनकी मदद के लिए उनके घर आया था। रवि की मम्मी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। शायद वो फकीर कोई साधारण फकीर नहीं बल्कि खुद साईं बाबा थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी मजेदार कहानियां लेकर आता हूं। अगर आप भी अपनी कोई सच्ची कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए अगले सैटरडे का। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।